एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने तो 10 एपिसोड देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11वां एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11, वेलकम टू माई कंपनी। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टंग आउट। उन दोनों के लिप्स टकराने ही वाले थे कि उनके बगल से जा रहे एक बाइक सवार ने हॉर्न बजाते हुए उनसे बोला, और रोमांस घर जाकर करो, रोड में नहीं। हॉर्न की आवाज से अलीशा होश में आए और जैसे उसने सिद्धार्थ को पकड़ रखा था उसी पोजीशन में नॉर्मली उस आदमी की तरफ देखी। और जैसे ही उसने उस आदमी के शब्द सुने वो सिद्धार्थ की तरफ देखी जो गुस्से से उस आदमी को ही देख रहा था। और अलीशा ने तुरंत सिद्धार्थ पर से अपने हाथ को हटा लिया। बाइक वाले का उन दोनों को डिस्टर्ब करना और अलीशा का उसे ऐसे छोड़ना सिद्धार्थ को खास पसंद नहीं आया। बाइक सवार तो ये बोलकर वहां से चला गया, पर अलीशा और सिद्धार्थ अभी भी उसी पोजीशन में थे। सिद्धार्थ ने अलीशा से नाखुश होते हुए उसके पास आता हुआ बोला, कंटिन्यू करो। अलीशा जो अभी करने वाली थी उससे शर्मिंदा हो गई थी और अपने मन में खुद को गाली दे रही थी। उसने मन में खुद को डांटते हुए कहा, ये तू क्या करने जा रही थी अलीशा, तुझे हो क्या गया था? पागल हो गई है क्या? ये सब अलीशा बाहर रोड के तरफ देखती हुई बोली रही थी कि उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज आई, कंटिन्यू करो। अलीशा ने सिद्धार्थ की तरफ आंखें बड़ी करके देखा और उसे खुद से दूर करती हुई बोली, दूर हटो मुझसे। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को पुश करने के लिए अपने हाथों को सिद्धार्थ के सीने पर रखा, उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ की धड़कनें कितनी तेज है। वह बीच में ही रुक गई और बोली, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे किस नहीं दे रही। अलीशा ने ये सुना और अपने पूरी ताकत के साथ सिद्धार्थ को साइड करते हुए बोली, हमें लेट हो रहा है, चलो। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ वापस अपने सीट पर जा बैठा और बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा बोल वह फिर से उसके तरफ आने लगा तो अलीशा बोली, तुमने कहा था मेरी मर्जी के बिना मुझे नहीं छुओगे। पर उसने जब देखा कि सिद्धार्थ नहीं रुक रहा, उसने अपने पूरे चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, जिसे देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा तुम्हारी, और पहले भी मैं यही कर रहा था, पर तुमने मुझे उकसा दिया था। फिर उसने अलीशा की सीट बेल्ट लगाए और अपने सीट में बैठकर खुद की सीट बेल्ट लगाकर बोला, तुम्हारी पनिशमेंट बाद में दूंगा। अलीशा खुद के हरकतों से पहले ही नाखुश थी और सिद्धार्थ की बातों ने उसे और शर्मिंदा कर दिया था। उसने अपना हाथ अपने फेस से हटाया और बाहर की तरफ देखते हुए सोचने लगी, वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लग्जरी कार में बैठी हूँ। ये कार कितना मस्त है। उसके बाहर देखते ही सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट कर दी थी और ऑफिस की तरफ बढ़ चुका था। अलीशा ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई थी कि सिद्धार्थ ने उससे कहा, वो देखो वो है हमारा ऑफिस। अलीशा ने जैसे ही सुना ऑफिस, उसने सिद्धार्थ के दिखाए डायरेक्शन की तरफ देखा। वह इस ऑफिस से अच्छे से वाकिफ थी क्योंकि उसे यहाँ से भी रिजेक्ट किया गया था। उसने ऑफिस की बिल्डिंग को देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हाँ। अलीशा फिर बोली, कर रोको। क्या? पर क्यों? अभी हम पूरी तरह वहां नहीं पहुंचे हैं, सिद्धार्थ ने अलीशा से कहा। अलीशा ने जब यह देखा कि सिद्धार्थ कार नहीं रोक रहा है, वह उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज कार रोको। इस बार सिद्धार्थ ने कार रोक दी और बोला, क्या हुआ? अलीशा अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती हुई बोली, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग हमें साथ में अंदर जाते हुए देखें। वो लोग हमें गलत रिलेशन में समझ लेंगे। और ये सीट बेल्ट कैसे खुलता है यार? इसे खोलो, मुझे नीचे उतरना है। जब वह बेल्ट नहीं खोल पाई तो उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा ताकि वह उसकी मदद करे। सिद्धार्थ उसे स्माइल के साथ देख रहा था। अलीशा जिस प्रकार सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, वह उसे बहुत क्यूट लग रही थी। और जैसे अलीशा ने उसके तरफ देखा, वह बोला, चुपचाप बैठी रहो, और उसने फिर से कार स्टार्ट कर दिया। अलीशा उसे रोकते हुए बोली, यार क्यों नहीं समझ रहे हो? पर सिद्धार्थ ने उसे कहा, तुम मेरी सेक्रेटरी हो इसलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम चुप रहो। अलीशा जानती थी कि सिद्धार्थ उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। कुछ ही समय में दोनों ऑफिस में इंटर हुए। जैसे ही वहां के वर्कर्स ने सिद्धार्थ की कार दिखी, सब उसे पहचान गए और सिद्धार्थ और अलीशा सीधे पार्किंग लॉट की तरफ चले गए।
सिद्धार्थ पहले खुद निकला और फिर दूसरी तरफ जाकर उसने अलीशा के साइड का दरवाजा खोला। फिर वह थोड़ा झुका और उसकी सीट बेल्ट खोल उससे बोला, वेलकम टू माय कंपनी। अलीशा कार से उतरी और सिद्धार्थ की तरफ देखती हुई बोली, अब कहाँ जाना है? सिद्धार्थ उसे रास्ता दिखाते हुए बोला, इस तरफ चलो। अलीशा सिद्धार्थ के दिखाए रास्ते की तरफ चल ही रही थी कि वह रुकी और बोली, एक मिनट, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। और वह सिद्धार्थ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा और थोड़ा सा हंसकर बोला, तुम बहुत अजीब हो पाता है। फिर वह आगे चलने लगा और अलीशा उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक एलिवेटर के पास पहुंचे जहां उनका वेट एक नौजवान लड़का कर रहा था। वह सिद्धार्थ का असिस्टेंट था और सिद्धार्थ का एक अच्छा दोस्त भी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा उसने उसे ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ कपूर। ओह, तो तुम्हारा, सॉरी, आपका नाम सिद्धार्थ है। अलीशा सिद्धार्थ के पीछे से बोली। सिद्धार्थ ने अलीशा के तरफ मुड़कर बोला, हम। फिर उसने सामने देखा और अपने असिस्टेंट से बोला, हे देव। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार करें। ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है तुम काफी इंटरेस्टेड हो। तो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर बिना आपका समय गंवाए। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। देव ने अलीशा को देखा और सिद्धार्थ से बोला, तो यह है वह लड़की जो तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी। ऐसी सेक्रेटरी जिसे आज ही अपने बॉस का नाम पता चला है। अलीशा को लगा उसने बहुत धीरे से सिद्धार्थ से बात की है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पार्थ के कान पर लगे माइक्रोफोन से देव उन दोनों की सारी बातें सुन सकता था। वह देव की तरफ देख बोली, हाँ, मुझे नहीं पता था कि इनका क्या नाम है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं किसी के बारे में डिटेल पता कर सकूं। अलीशा की बात सुन देव ने उससे कहा, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, ऐसा ही है। वो ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहता, इसलिए ज्यादा लोग उसके बारे में सिर्फ कहीं सुनी बातों से ही जानते हैं। वैसे मिस अलीशा, मैंने सुना है इसने आपको किडनैप कर लिया था। अलीशा ने जब किडनैपिंग की बात सुनी तो वह बोली, हाँ, पता नहीं क्यों पर किया तो था और उसी की भरपाई करने तो मैं यहाँ आई हूँ। वैसे मिस्टर देव, आप कौन है? क्या आप भी इनकी तरह कोई माफिया है या इस कंपनी में काम करते हैं? वैसे आप बहुत हैंडसम और स्मार्ट दिखते हैं, क्या ये बात पता है आपको? अलीशा की बात सुनकर देव इम्प्रेस हो गया। वह स्माइल करता हुआ अपने परफेक्ट लुक को ठीक करता हुआ अलीशा के सवालों के जवाब में अपना मुंह खोला, पर इससे पहले कि देव कुछ कह पाता सिद्धार्थ अलीशा की तरफ नाखुश होकर देखा और बोला, तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ कैसे कर सकती हो? सिद्धार्थ के ऐसे लुक को अलीशा नहीं समझी, पर देव उसके लुक से भली भांति परिचित था, इसलिए वह चुप होकर साइड में खड़ा हो गया। अलीशा सिद्धार्थ के तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर सकती? अलीशा के जवाब ने देव को हंसा दिया, पर वह किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ वहां खड़ा रहा और उन दोनों को देखे जा रहा था। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, नहीं। अलीशा अपनी आंखें छोटी करती हुई सिद्धार्थ से बोली, क्यों नहीं कर सकती, मैं तो करूंगी। जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी, समझे ना? अलीशा के ऐसे जवाब से सिद्धार्थ ने पलटकर एक नजर देव की तरफ देखा। देव उसे ऐसे लुक दे रहा था जैसे वह कह रहा हो, इसने मेरी कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा, फिर पलटकर अलीशा को देखा। इसे अलीशा की बातों से थोड़ा गुस्सा आ गया और वह अलीशा के तरफ पूरा घूमकर उसके फेस के पास अपना फेस ले जाते हुए बोला, अगर दोबारा तुमने मेरे सामने किसी और लड़के की तारीफ की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। देव सिद्धार्थ के ऐसा कहने से डर कर बोला, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे मत मरना और याद रखना मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा आगे? सिद्धार्थ देव के तरफ देखता हुआ बोला, चुप रहो वरना अभी तुम्हें मार दूंगा। देव चुप हो गया। सिद्धार्थ के ऐसे कहने से अलीशा डर गई और पीछे हटते हुए घबराई हुई आवाज के साथ बोली, ऐसे कैसे मार दोगे? तुम पागल हो क्या? सिद्धार्थ पीछे हटती हुई अलीशा के तरफ मुड़ा और उसको कमर से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा, जिससे अलीशा सिद्धार्थ के एकदम करीब हो गई और उसके दोनों हाथ झटके से खींचे जाने के कारण सिद्धार्थ के दोनों कंधे पर आ गए थे। अलीशा सिद्धार्थ के ऐसे करने से जब उसके पास आई तो उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई और जब उसकी आंखें सिद्धार्थ के आंखों से मिली वह फिर से उसकी आंखों में खो गई। तभी उसके कान में सिद्धार्थ की एक सीडेक्टिव वॉइस आई।
हाँ, हो गया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल आ गई थी जिसका उसे पता भी नहीं था। वह सिद्धार्थ के कंधे को धीरे से मरती हुई बोली, तुम सच में पागल हो। सिद्धार्थ और अलीशा को ऐसे लबी डबी होता हुआ देख देव ने खांसते हुए कहा, बॉस ये आपका ऑफिस है, कोई लव कपल के घूमने की जगह नहीं है जहां तुम दोनों ऐसे कर रहे हो। देव की आवाज सुनते ही अलीशा को याद आया कि सिद्धार्थ और वो किस पोजीशन में और किसके सामने है। वह जल्दी से सिद्धार्थ से अलग होने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे और कसके पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ये मेरा ऑफिस है और मैं अपने ऑफिस में जो मन वो कर सकता हूँ। भले ही वह अलीशा को देखकर यह सब बोल रहा था, पर देव को अच्छे से पता था कि वह शब्द उसके लिए थे। उसने अपने माथे को सहलाते हुए अपनी नजरें नीची कर ली और खुद में ही बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार। अलीशा ने सिद्धार्थ के बाहों में जकड़ी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मुझे छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ऐसे देखे। पर सिद्धार्थ नहीं मान रहा था। अलीशा को अब सिद्धार्थ पर गुस्सा आने लगा तो उसने अपने पांव को सिद्धार्थ के पांव पर दे मारा, जिससे सिद्धार्थ दर्द में चीख पड़ा और अपने पांव को पकड़कर एक पांव पर जंप करने लगा। उसने गुस्से से अलीशा को देखा और सिर्फ इतना बोल पाया, तुम। पर अलीशा जल्दी से उसकी बात काटती हुई बोली, मैं जा रही, अंदर आपको आना है आओ वरना मैं खुद ही चली। बोल अलीशा एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। देव पहली बार सिद्धार्थ को ऐसे किसी लड़की से मार खाता देख रहा था और जिस टाइप से अलीशा के पांव मारने पर सिद्धार्थ पांव पकड़कर एक टांग पर उछल रहा था, उसे जोर की हंसी आ गई और वह अपने हंसी को दबाता हुआ बोला, तुम्हें तुम्हारी टक्कर की मिली है। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। सिद्धार्थ ने देव को घूर कर देखा तो देव चुप हो गया। अलीशा एलिवेटर के अंदर जा चुकी थी और बटन दबाते हुए बोली, मैं आप दोनों का ऊपर वेट करती हूँ। और एलिवेटर का डोर बंद हो गया। उसने डोर बंद तो कर दिया था, पर उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसे कौन से फ्लोर पर जाना है। ये सिर्फ सिद्धार्थ और देव ही जानते हैं। सिद्धार्थ और देव उस एलिवेटर को बस देखे ही जा रहे थे कि कुछ 10 सेकंड के अंदर ही एलिवेटर का दरवाजा फिर से खुला और उसके अंदर से अलीशा ने उन दोनों की तरफ नजरें चुराते हुए तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वैसे मुझे कौन से फ्लोर पर जाना है। सिद्धार्थ हंस पड़ा और सीधे खड़ा होकर अपने कपड़े सही कर अंदर जाते हुए बोला, जब क्या करना पता न हो तो फिर वह काम करती क्यों हो। उसके पीछे देव भी अंदर आ गया। अलीशा सर नीचे कर अपने पांव को जमीन पर धीरे धीरे मरती हुई बोली, मैं भूल गई थी आज मेरा पहला दिन है। फिर वह चुप हो गई। देव ने 7 फ्लोर का बटन दबाया जिसे अलीशा ने चुपके से देखा। फिर एलिवेटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। एलिवेटर में कुछ समय के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, पर थोड़ी ही देर में अलीशा देव से फिर से बोली, वैसे मिस्टर देव आप सिद्धार्थ सर के क्या लगते हैं। आप दोनों के बात से लगता है आप दोनों काफी करीब है। देव अलीशा को जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं इसका असिस्टेंट के साथ इसके बचपन का दोस्त भी हूँ। मैं बचपन से इसके साथ हूँ और इसके बारे में हर एक चीज जानता हूँ। अलीशा उसकी बात सुन बोली, ओह अच्छा, तो आप सिद्धार्थ सर के असिस्टेंट फ्रेंड हो, मतलब एएफ। देव बोला, अब ये क्या है अब। तो अलीशा बोली, मतलब असिस्टेंट और एफ मतलब फ्रेंड। मतलब असिस्टेंट फ्रेंड, मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी आज के बाद। देव अलीशा की बात सुन मुस्कुराया और फिर उससे बोल, वैसे क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से जानता हूँ। अलीशा बोली, हाँ लगा तो, पर मैंने शिष्टाचार के कारण आपसे कुछ नहीं कहा। देव हंसते हुए बोला, किसी से कुछ पूछने में शिष्टाचार लगता है, मुझे आज पता चला। वैसे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए इस नोवेल के आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय पर्पल हार्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 जिसमें है देव की बेइज्जती। हेलो दोस्तों, मैं आ गई बिल्कुल न्यू चैप्टर के साथ। तो क्या हुआ आगे, चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टैंग आउट। अलीशा और देव को ऐसे बात करता देख सिद्धार्थ बोला, तुम दोनों को ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है और मिस्टर देव आपकी गर्लफ्रेंड मिस मिशा ने आज आपको डिनर पर बुलाया है और उसने मुझसे ये शिकायत की है कि आप उसे टाइम नहीं देते। देव मिशा का नाम सुनकर अपना मुंह बनाता हुआ सिद्धार्थ से बोला,
वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कितनी बार कहूँ। एक तो तुमने अपने सर का बोझ मेरे माथे मर दिया है, ऊपर से वह लड़की जब देखो डेट लंच डिनर यही सब करती रहती है। ना वह खुद कुछ करती है और न ही मुझे कुछ करने देती है। मैं सिर्फ तुम्हारे कारण चुप था, लेकिन अब मुझे उससे छुटकारा चाहिए। वो लड़की पागल है, आधी रात को भी कॉल करने लगती है, कॉल न उठाओ तो रोने लगती है। सिद्धार्थ बोला, ओह तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद नहीं करते। देव बोला, मैंने ये ट्राई किया है पर उसे यकीन ही नहीं होता। बोलती है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है दिल से तुम मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हो। सिद्धार्थ बोला, तो एक काम करो, किसी को अपनी जीएफ बनाकर उससे कहो कि मैं इससे प्यार करता हूँ। देव बोला, मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उसे ये यकीन दिला सके। वो हर किसी से असली बात उगलवा सकती है। मैंने कहा ना, वह लड़की पागल है। सिद्धार्थ फिर कुछ कहने वाला था कि अलीशा बीच में बोली, मेरे पास ऐसी लड़की है जो किसी को भी बेवकूफ बनाने में माहिर है। सिद्धार्थ और देव दोनों ने ही अलीशा की तरफ मुड़कर देखा और एक साथ बोले, कौन है वो। दोनों की एक साथ आवाज सुन अलीशा थोड़ी पीछे होते हुए बोली, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसे एक्टिंग का बहुत कीड़ा है, तो वो हर टाइप का एक्टिंग करते रहती है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके पर्सनैलिटी की मिस्टर अफ। अलीशा की बात सुन देव बोला, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ, उसे कॉल करो और यहाँ आने को कहो। अलीशा थोड़ी झिझकते हुए बोली, मेरे पास उसका नंबर है, आप चाहें तो आप उसे कॉल कर ले। फिर वह अपना सर खुजाते हुए बोली, पर मेरे पास खुद का फोन नहीं है। देव बोला, ओह ठीक है, तुम नंबर दो उसका। अलीशा ने अपने पर्से के कागज निकाला और उसे देव को देते हुए बोली, ये लीजिए, उसका नाम पूजा उर्फ आराध्या है। उसे पूजा के नाम से सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जानते हैं, बाकी के लोग उसे आराध्या के नाम से जानते हैं, तो आप उसे आराध्या कहकर पुकारना। ठीक है, देव ने जवाब दिया। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना स्मार्टफोन निकाला और अलीशा के दिए हुए नंबर को डायल कर उसमें कॉल लगाने लगा। वह कॉल लगा ही रहा था कि पीछे से अलीशा बोली, उसने कॉल उठाया क्या। देव ने जवाब दिया, रिंगिंग हो रही है। कुछ ही समय में कॉल कनेक्ट हो गई। देव बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई आवाज आई, हेलो कौन। देव यूं तो बहुतों से कॉल पर डील करता था और उसे बात करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉल पर आराध्या की आवाज सुनी, उसे पता नहीं क्या हो गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ है। पर इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और वो अपनी आवाज ठीक करने लगा। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, मिस्टर खराश की दुकान, अगर तुम्हारी आवाज इतनी खराब है तो किसी के पास कॉल क्यों लगाते हो। आराध्या ने देव की अच्छी खासी बेइज्जती कर उसका कॉल काट दिया। देव ने कॉल काटने के बाद अपने मोबाइल की तरफ घूर कर देखा और मोबाइल की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, ये इस लड़की ने मेरी आवाज सुने बिना ही इसकी बेइज्जती कर दी। पीछे से अलीशा देव के मोबाइल में झांकती हुई बोली, क्या उसने कॉल काट दिया। देव ने रिप्लाई किया, तुम्हारी फ्रेंड कितनी बदतमीज है। अलीशा हंसती हुई बोली, वह ऐसे ही है, लाइए मैं उससे बात करती हूँ, कहकर उसने देव के हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर से आराध्या को कॉल करने लगी। इस बार आराध्या कॉल उठाते ही बोली, मिस्टर क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और उसने फिर से कॉल काटने के लिए अपना फोन अपने कान से हटाया ही था कि उसे कॉल के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, पूजा मैं हूँ एली। आराध्या ने फिर से फोन अपने कान में लगाया और बोली, एली तू किसके मोबाइल से कॉल कर रही है। अलीशा ने जवाब दिया, ये बाद में तुझे बताऊंगी, फिलहाल मुझे तेरी हेल्प चाहिए, क्या तू मेरी हेल्प करेगी प्लीज। आराध्या बोली, तुझे कब मैंने माना किया है जो तू अब पूछ रही है। अलीशा बोली, ग्रेट, मैं तुझे एक एड्रेस देती हूँ, तू वहां जल्दी से आ जा। आराध्या बोली, अब किस मुसीबत में फंस गई यार तू। अलीशा बोली, मैंने कहा ना, मैं तुझे बाद में बताती हूँ, तू पहले यहाँ। आराध्या बोली, ठीक है, एड्रेस दे। अलीशा ने एड्रेस बोलना स्टार्ट ही किया था कि देव उसे बीच में रोकते हुए बोला, वो अभी कहाँ है ये बताओ, मैं उसके लिए गाड़ी भेजवा देता हूँ। अलीशा ने देव की तरफ देखा, फिर आराध्या से बोली, तू अभी कहाँ है। आराध्या ने अपना पता बताया तो अलीशा बोली, ठीक है, तू वहीं रह, अभी तुझे लेने एक गाड़ी आएगी, वह तुझे यहाँ पहुँचा देगा। आराध्या अलीशा को शक भरी आवाज के साथ बोली, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना। इस पर अलीशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या तुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। आराध्या ने जवाब दिया, नहीं, पर तू
इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती अलीशा उससे बोली, ठीक है तो गाड़ी आ रही है, तू बस यहाँ आ जा। और उसने कॉल काट दिया। आराध्या ने अपने भावों को सिकोड़कर अपने फोन की तरफ देखा। फिर वह किसी एक जगह जाकर बैठ गई। वह शॉपिंग करने गई थी तो जैसे ही अलीशा ने उसे यह कहा कि उसे लेने गाड़ी आ रही है, वह मॉल के काफी शॉप में जाकर बैठ गई। कॉल करते ही देव ने अलीशा से अपना फोन लिया और सिद्धार्थ के ड्राइवर को कॉल कर उसे आराध्या को लेने भेज दिया। कुछ ही समय में वो लोग 7वें माले में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सिद्धार्थ अलीशा को धक्का देते हुए गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। अलीशा को धक्का पड़ने से वह थोड़ी साइड में हो गई और सिद्धार्थ को पीछे से देखती हुई बोली, इसे क्या हो गया है? उसके सवालों के जवाब में देव बोला, शायद उसे किसी चीज का बुरा लगा है। खैर छोड़ो उसे, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा काम समझता हूँ। अलीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और देव के पीछे पीछे चलने लगी। देव ने एक एक कर अलीशा को 7 फ्लोर के सारे एम्प्लॉय से मिलाया और फिर उसे उसका सारा काम समझाने लगा। लास्ट में उसने अलीशा का केबिन दिखाया जिसके सामने सिद्धार्थ का केबिन था। अलीशा अपने केबिन से सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ अपने केबिन से अलीशा को आसानी से देख सकते थे। अलीशा ने सिद्धार्थ के केबिन की तरफ देखा तो उसे वहां सिद्धार्थ उसे घूरता हुआ दिखा। अलीशा ने एक नजर उसे देखा और बोली, ये डेमन किंग मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? फिर उसने एक और नजर उसे देखा और एक हल्की सी स्माइल दे वह अपने चेयर में बैठ गई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय पर्पल हार्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, देव मीट आराध्या। हेलो दोस्तों, मैं आ गई बिल्कुल न्यू चैप्टर के साथ। तो क्या हुआ आगे, चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा ने अपना काम करना स्टार्ट ही किया था कि उसे फ्रंट डेस्क से कॉल आया। एलिसा ने कॉल उठाया तो उसे बताया गया कोई आराध्या नाम की लड़की आई है जो उससे मिलना चाहती है। अलीशा ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही उसे बुलाया है, क्या आप उसे लेकर 7th फ्लोर पर आ सकते हैं? दूसरी तरफ से आवाज आए, ओके मैम। अलीशा जल्दी से अपने जगह से उठी और एलिवेटर की तरफ गई। कुछ समय वेट करने के बाद एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और उसमें से आराध्या बाहर आए। अलीशा ने आराध्या को वहां तक छोड़ने वाले को थैंक्स किया और आराध्या को अपने साथ चलने को कहा। लेकिन आराध्या ने वहां आते ही अलीशा से सवाल करना स्टार्ट कर दिया, तू यहाँ कब से काम करने लगी और तूने मुझे बताया भी नहीं? अलीशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बताती हूँ, पहले तू मेरे साथ चल। फिर वह आराध्या को अपने साथ अपने केबिन में ले गई और उसे बैठाकर उसने अब तक की सारी बात इसके सामने रख दी। सारी बात सुनने के बाद आराध्या बोली, वो गैंगस्टर है, उसने तुझे किडनैप किया और फिरौती की रकम के बदले तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और अब तू अपने ही फिरौती के पैसे उसी की कंपनी में काम करके उसे ही देगी। तू पागल है या वो पागल है? और एक बात, जिस इंसान ने तुझे धमकाया है तूने उसके असिस्टेंट के लिए मेरी हेल्प मांगी है। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? अभी तक तो वो लोग सिर्फ तुझे जानते थे लेकिन अब वो लोग मुझे भी देख लेंगे। मैं यहाँ से जा रही। बोल आराध्या उठकर वहां से जाने लगी। तो अलीशा ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, अपनी बचपन की दोस्त के साथ तू ऐसा कैसे कर सकती है? आराध्या उसे साइड करने की कोशिश करती हुई बोली, बचपन की दोस्त नहीं दुश्मन है तू मेरी, जो मुझे भी ऐसे जगह में फंसा रही है। फिर वह दरवाजे की तरफ भागी मगर अलीशा ने उसकी पीछे से कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे पीछे खींचती हुई बोली, तू नहीं जा सकती, वो मुझे मार देंगे। आराध्या अलीशा के ऐसे पकड़ने से मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची और चौखट के दोनों तरफ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती हुई अलीशा से बोली, छोड़ दे मुझे। पर अलीशा उसे पूरी ताकत से पकड़कर पीछे खींच रही थी। आराध्या पूरी कोशिश कर रही थी कि वह बाहर निकल पाए, फिर उसने भी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के दोनों तरफ पकड़ लिया और खुद को बाहर पुश करने लगी। कुछ समय बाद उसने एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दूसरे हाथ से अलीशा के हाथ को खुद पर से हटाने लगी। जैसे ही उसने अलीशा का हाथ अपने ऊपर से हटाया, अलीशा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी, जिसका फायदा उठा आराध्या जल्दी से बाहर भागी, पर इससे पहले वह भाग पाती वो देव से जोर से टकरा गई जिससे वह गिरने लगी। देव ने तुरंत उसे गिरने से बचाने के लिए अपने राइट हाथ से उसके लेफ्ट हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींचा और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। अब दोनों कुछ इस तरह के पोजीशन में थे जिसे देख ऐसा लग रहा था कि दोनों डांस कर रहे हो। अलीशा का तो उन्हें देखकर मुंह ही खुल गया।
देव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किससे टकराया है, पर जैसे ही उसने आराध्या को पकड़ा उन दोनों की आई कांटेक्ट हुई जिससे वो दोनों कुछ समय के लिए फ्रिज हो गए। कि तभी वहां से जा रही एक एम्प्लॉय ने उन्हें देखा और उसके हाथ से फाइल जमीन पर जा गिरी। फाइल के गिरने की आवाज से देव और आराध्या अपने सेंस में वापस लौटे। देव ने उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे फाइल गिरने की आवाज आई थी। जिस एम्प्लॉय के हाथ से फाइल गिरी थी वह जल्दी जल्दी उस फाइल को उठाकर देव से सॉरी बोल वहां से चली गई। अब देव ने अलीशा की तरफ देखा जो उन दोनों को मुंह खोलकर देखे जा रही थी। उसने अलीशा से कहा, मिस अलीशा। लेकिन अलीशा ने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। इस बार आराध्या अलीशा के पास जल्दी से आई और उसे हिलाते हुए बोली, अली तेरे बॉस तुझे आवाज दे रहे हैं, तू क्या कर रही है? आराध्या के हिलाने से अलीशा ने देव से कहा, क्या कहा आपने अभी? देव अलीशा से फिर से बोला, क्या यही वह लड़की है जिसकी आप बात कर रही थी? अलीशा और आराध्या दोनों ने एक दूसरे के साइड देखा। आराध्या एक रोनी सी सूरत बनाकर अलीशा से न कहने का इशारा कर रही थी और अलीशा एक बेचारी वाली फेस बनाकर उसे बचा ले वाली एक्सप्रेशन दे रही थी। फिर अलीशा ने देव को देखा और तुरंत ही बोली हाँ। आराध्या ने तुरंत ही अलीशा की बाह पकड़ ली और उसके पीछे छुपने लगी। देव उस छुपाती हुई लड़की के तरफ देखता हुआ बोला, तुम मिस आराध्या मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। देव की बात सुन आराध्या ने और जोर से अलीशा के बाह को पकड़ लिया और उसके कान में खुसफुसाती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके वॉइस की बेइज्जती की है। उसके लिए ये मुझे मार भी सकता है और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कहाँ गई। अलीशा उसके हाथ को खुद से छुड़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं होगा, तू जा। और फिर उसने आराध्या को जबरदस्ती आगे धकेल दिया। अब आराध्या के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय देव के साथ जाने के। उसने देव की तरफ देखा और एक ऑकवर्ड सी स्माइल देकर बोली, चलिए मिस्टर अफ। मिस्टर अफ सुनकर देव बोला, मेरा नाम अफ नहीं देव है, देव सिंह ओबोरॉय। देव का नाम सुन आराध्या को ऐसा लग रहा था उसने ये नाम कहीं और भी सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। उसने सोचते हुए देव के नाम को फिर दोहराया, देव सिंह ओबोरॉय। देव ने उसे सोच में खोया देख कहा, तुम चल रही हो या नहीं? आराध्या ने देव की आवाज सुन तुरंत जवाब दिया, हाँ चल रही हूँ। और फिर वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के वहां से जाते ही अलीशा के डेस्क का फोन फिर से रिंग हुआ। अलीशा जल्दी से कॉल पिक करने गई। कॉल सिद्धार्थ का था। सिद्धार्थ की आवाज सुन अलीशा ने सिद्धार्थ के केबिन की ओर देखा। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने अलीशा से इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम्हारे डेस्क पर एक ब्लू फाइल रखी हुई है, उसे लेकर यहाँ आओ। अलीशा ने कॉल पर कुछ न कहकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए थम अप का साइन दिखाते हुए उसने कॉल काट दिया। फिर उसने ब्लू फाइल ढूंढी और उसे लेकर सिद्धार्थ के केबिन की तरफ चली गई। जैसा कि उसने सालों से प्रैक्टिस किया था, उसने सिद्धार्थ के केबिन के डोर पर नॉक किया और अपनी आवाज को प्यारी सी बनाते हुए बोली, मे आई कमिंग सर? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, आ जाओ। जैसे ही अलीशा अंदर आई उसने अलीशा से कहा, मेरे साथ ये ऑफिस वाली फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया। वह फाइल पकड़कर पीछे मुड़कर देखी, फिर सिद्धार्थ से बोली, क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं? अलीशा ने बस इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने अपने टेबल पर अपना हाथ जोर से पटका और खड़ा हो गया। उसके ऐसे करने से अलीशा डर से हिल गई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय पर्पल हार्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है सो डोंट कॉल मी सर। चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अलीशा ने अपने हाथ पर रखे फाइल को और जोर से पकड़ लिया और झिझकती हुई सिद्धार्थ से बोली, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है सर? जैसे ही अलीशा ने उससे ये कहा सिद्धार्थ तेजी से चलता हुआ अलीशा की ओर आया। उसने अलीशा का हाथ कसकर पकड़ा और फिर उसे एक दीवार पर ले जाकर सटा दिया। अलीशा घबराती हुई बोली, सिद्धार्थ सर छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ को अलीशा जितनी बार सर कहकर पुकारती उसका गुस्सा और बढ़ता जाता। जब एलिसा ने उसे 5वीं बार सर कहा तो उसने अलीशा के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसके ऐसे करने से अलीशा ने उसे पीछे धक्का दिया और बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? अलीशा के धक्के से सिद्धार्थ थोड़ा सा पीछे हो गया था।
इसलिए वह फिर से उसके पास आया और उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखकर वह गुस्से में बोला, अगर और एक बार तुमने मुझे सर कहा तो इससे भी ज्यादा कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। सो डोंट कॉल मी सर। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा खुद को कवर करती हुई बोली, आप सॉरी, तुम इतने घटिया क्यों हो? तुमने मुझे कहा था कि मेरे परमिशन के बिना मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे और देखो तुमने अभी क्या किया मेरे साथ। उसके जवाब में सिद्धार्थ बोला, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही न तुम्हें। अलीशा उसके दोनों हाथों के बीच में खड़ी थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम ना सच में बैड बॉय हो। फिर उसने अपने होठों को पोंछते हुए आगे बोली, मैं तुम्हें इसलिए सर कहती हूँ क्योंकि यह तुम्हारा ऑफिस है और यहाँ सभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम ही सोचो, अगर एक मामूली सी सेक्रेटरी तुम्हारा नाम लेगी तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे। अलीशा बातों ने सिद्धार्थ को इम्प्रेस कर दिया। वह स्माइल कर अलीशा को देखने लगा। अलीशा ने जब उसकी स्माइल देखी तो वह जो भी बोल रही थी उसे भूल गई और वह भी सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। जब अलीशा सिद्धार्थ को ऐसे देखती थी तब सिद्धार्थ की धड़कनें बढ़ने लगती थी। जब उसकी धड़कन अचानक इतनी तेज हो गई तो वह सोचने लगा, आखिर इसकी नजरों में ऐसा क्या है जो मेरी धड़कन इसकी आंखें मिलते ही बढ़ जाती है। अलीशा अभी भी लगातार उसे घूरे जा रही थी, तो सिद्धार्थ उससे दूर होने लगा। पर जैसे ही उसने अलीशा के दोनों तरफ से अपना हाथ हटा सीधे खड़ा हुआ, अलीशा एक कदम आगे आई और सिद्धार्थ के लिप्स पर एक छोटा सा किस कर ली। उसने यह बहुत ही तेजी के साथ किया था, पर उसका इतना ही करना सिद्धार्थ के धड़कनों को और बढ़ाने के लिए काफी था। अलीशा ने किस करने के बाद तुरंत ही अपने मुंह में हाथ रख लिया और मन में सोचने लगी, ये मैंने क्या किया। वो अटकी हुई आवाज के साथ सिद्धार्थ के बोलने लगी, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और यह बोल वह वहां से जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ कहीं ले जाने लगा। अलीशा बोली, ये क्या कर रहे हो? उसने देखा कि सिद्धार्थ के केबिन में एक और रूम में जाने के लिए दरवाजा बना हुआ था और वह अलीशा को वही खींचता हुआ ले जा रहा था। अलीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, छोड़ो मुझे, पर सिद्धार्थ उसे सीधा उस रूम पर ले जाकर एक सोफे में पटक दिया। अलीशा सोफे से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि सिद्धार्थ अलीशा के पास आकर बोला, मुझे और चाहिए। अलीशा ने अपनी आंख बड़ी कर ली और बोली, मैंने कहा न, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो हो गया। सिद्धार्थ बोला, पर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तो और चाहिए। अलीशा सिद्धार्थ को खुद से दूर करने के लिए उसके चेस्ट पर हाथ रख उसे पुश करने ही वाली थी कि उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ की धड़कनें बहुत तेज थी। अलीशा के हाथ सिद्धार्थ के चेस्ट तक जाते ही रुक गए और उसने सिद्धार्थ की तरफ देख कहा, तुम्हारी धड़कन भी इतनी तेज धड़क रही है? सिद्धार्थ बोला, भी से क्या मतलब है, क्या तुम्हारी भी, कहकर उसने अचानक ही अलीशा के दिल पर हाथ रख दिया। उसके ऐसे करते ही अलीशा पूरी जम गई और उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगने लगा उसका दिल अब फट जाएगा। अलीशा और सिद्धार्थ दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के दिल पर रखा हुआ। जब दोनों को महसूस हुआ कि दोनों की धड़कन बिल्कुल एक लय के साथ धड़क रहे हैं, उन दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों का दिल एक जैसा ही धड़क रहा है। और एक साथ कहने के कारण दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसे ही सिद्धार्थ के चेहरे पे अलीशा ने स्माइल देखी, उसके मुंह से निकल गया, ये बहुत प्यारे है। सिद्धार्थ ने ठीक से नहीं सुना कि उसने अभी क्या कहा, तो सिद्धार्थ उससे पूछा, क्या कहा तुमने अभी? उसके ऐसे कहते ही अलीशा हल्का सा उठी और सिद्धार्थ को एक और बार किस कर ली। इस बार थोड़ा लॉन्ग किस किया और वापस सोफे में लेट गई और अपना पूरा चेहरा अपने हथेलियों से कवर करके बोली, सॉरी, यह भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। अलीशा को लगा कि अब सिद्धार्थ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पर सिद्धार्थ इसके ऐसा करते ही अलीशा से दूर हुआ और सोफे की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। अलीशा ने जब यह महसूस किया तो वह भी उठी और सिद्धार्थ से बोली, क्या हुआ तुम्हें, और कुछ नहीं करना? उसने ये बोलते ही अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और शर्म से अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। सिद्धार्थ अलीशा की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें आगे भी करना है? तो आलिया जल्दी से उठ गई और वहां से जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, रुके, मुझे वो दो। अलीशा पलटी और बोली, वो क्या? सिद्धार्थ ने अपनी उंगली उठाए और अलीशा के चेहरे की तरफ किया। अलीशा सोच में पड़ गई कि अब इन्हें क्या चाहिए। तभी सिद्धार्थ की उंगली अलीशा के लोअर साइड पे पॉइंट करते हुए उसके हाथों की तरफ गई और वह बोला, वो फाइल। अलीशा पहले तो थोड़ा डर गई, पर उसने जैसे ही समझा कि सिद्धार्थ क्या बोल रहा है, उसने चैन की सांस ली और सिद्धार्थ के पास आकर उसने अपने हाथ में रखी फाइल को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूले। इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में बताएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी पढ़ते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय बैंगनी दिल, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा 15 चैप्टर खत्म हो चुका है और आपको ये कहानी कैसी लग रही है देखिए इसलिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।